दोस्तों सब्सक्राइब कीजिए गुरुजी है ना ऑनलाइन चैनल को और दबाएं इस घंटी को नए वीडियो के लिए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है ब्रिजलाल। आप देख रहे हो गुरुजी है ना ऑनलाइन चैनल। हाजिर हुआ हूं एक नए वीडियो के साथ। चलिए पढ़ते हैं। पहले पार्ट में हमने बात कर ली थी बिजोलिया किसान आंदोलन की। अगर आपने वो पार्ट नहीं देखा है तो आप मेरे वीडियो सेक्शन में जाकर आप देख सकते हो, या नीचे मैं डिस्क्रिप्शन लिंक में आपको लिंक दे दूंगा, तो आप नीचे जाकर वो वीडियो देख सकते हो। तो आज बात करेंगे बेंगू किसान आंदोलन की। और ये किसान आंदोलन पढ़ने से पहले मैं बता देता हूँ कि अभी भी आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप कर लीजिए। ये बिल्कुल फ्री है दोस्तों, ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा न्यू अपडेट या वीडियो मिल सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये जो किसान आंदोलन था, बेंगो किसान आंदोलन, ये भी बिजोलिया किसान आंदोलन से प्रभावित था। यानी उससे प्रभावित होकर इन्होंने आंदोलन करने का निर्णय लिया था। सरकार के विरुद्ध लागतें, जो कुंठा पद्धति थी, जो अनेक प्रकार के लगान थे, उनके विरुद्ध आवाज़ उठाने के लिए इन्होंने बिजोलिया किसान आंदोलन से ही प्रेरणा मिली थी। चलिए, बेंगू के जो किसान थे वो सामंती अत्याचारों से, ऊंची लागन दरों से, लागतों से, बेगार से इत्यादि से सबसे त्रस्त थे। चलिए अब बात कर लेते हैं बेंगू कहाँ पड़ता दोस्तों। पहले ये भीलवाड़ा के अंदर पड़ता था। भीलवाड़ा के, ये चित्तौड़गढ़ की एक रियासत थी और वहाँ पर एक ठिकाना था। तो पहले बेंगू वहाँ पड़ता था। उसके बाद में वर्तमान की बात कर लेते हैं। वर्तमान में जो ये बेंगू है वो चित्तौड़गढ़ में पड़ता है। तो ये बेसिक सी नॉलेज थी, ये मैंने आपको बता दी। जो वर्तमान में ये चित्तौड़गढ़ जिले में आता है। उसके बाद में इसकी जो आंदोलन की शुरुआत की बात कर लेते हैं दोस्तों। इस आंदोलन की शुरुआत हुई थी 1921 में। अब किसने शुरुआत की थी? कोई तो इसका नेतृत्व करता होगा, कौन सा वो स्थान था जहाँ पर इसकी शुरुआत हुई थी। तो इसकी जो शुरुआत हुई थी 1921 में, यहाँ पर स्थान था मेनाल, और मेनाल के वहाँ पर था भेरुकुंड नामक स्थान पर। तो यहाँ पर इस आंदोलन की शुरुआत हुई थी और यहाँ पर जो किसान एकत्र हुए थे और उन्होंने सामंती अत्याचारों के विरुद्ध आंदोलन करने का निर्णय लिया था। तो मेनाल नामक स्थान भैरवकुंड, वहाँ पर ये इकट्ठे हुए और आंदोलन करने का निर्णय लिया। अब उसके बाद में इनके नेतृत्वकर्ता की बात कर लेते हैं। तो इनका जो नेतृत्व किया था वो पथिक के कहने पर यहाँ पर नेतृत्व संभाला था राम नारायण जी चौधरी ने। अब इनकी बात कर लेते हैं। राम नारायण जी चौधरी कौन है? इनका जो जन्म है वो हुआ था 1896 ईस्वी में, और ये थे, नीम का थाना पड़ता है दोस्तों। इनका जन्म हुआ था सीकर, और सीकर पड़ता है सीकर के नीम का थाना में। तो ये थोड़ा सा नॉलेज है, मैंने आपको बता दिया राम नारायण चौधरी के बारे में। उसके बाद में बात कर लेते हैं। राम नारायण चौधरी के नेतृत्व में किसानों ने ये निर्णय लिया कि फसल का जो कुंता है वो नहीं कराया जाएगा। कल मैंने बिजौलिया किसान आंदोलन पढ़ाया था, उस टाइम भी मैंने आपको बताया था कि कुंता क्या होता है। लाटा कुंता एक पद्धति थी जिससे फसल, खड़ी फसल पर अपन आइडिया लगाकर निर्धारण कर लेते थे कि कितना लगान लगेगा। तो चलिए, यहाँ पर किसानों ने ये, इनके नेतृत्व में ये विरोध किया कि कुंता नहीं देंगे और लागतें बेकार, लागत व बेगार सब बिल्कुल कुछ भी नहीं दी जाएगी। तो इस प्रकार के तमाम प्रकार के निर्णय इन्होंने ले लिए थे। और यहाँ के, उस टाइम यहाँ के जो ठिकानेदार थे इसके बेंगू के, यहाँ के ठिकानेदार की बात कर लेते हैं। यहाँ के ठिकानेदार थे अनूप सिंह। चलिए आगे बात करते हैं। अनूप सिंह ने इस आंदोलन को दमन द्वारा दबाने का निर्णय लिया। तो अनूप सिंह ने इस आंदोलन को दमन के द्वारा दबाने का निर्णय लिया, लेकिन बाद में क्या हो गया, वो किसानों के आगे विवश हो गया। अंत में उसको विवश होना पड़ता, और विजय सिंह पथिक और उनकी मध्यस्थता से किसानों और जो अनूप सिंह के मध्य एक समझौता हुआ। तो यहाँ पर विजय सिंह पथिक तो मध्यस्थता करवाई थी और किसानों और अनूप सिंह के बीच में एक समझौता हो गया। लेकिन बाद में क्या हुआ था, और मेवाड़ सरकार व अंग्रेजी सरकार ने इस समझौते को मान्यता नहीं दी, इस समझौते को स्वीकार नहीं दिया, और इस समझौते को क्या करार दिया, वोल्शेविक समझौता या बोल्शेविक समझौता करार दिया। तो एग्जाम में ये डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है दोस्तों। बोल्शेविक समझौता किन किन के बीच में हुआ था, या फिर बोल्शेविक समझौता कौन से आंदोलन से संबंधित है, तमाम प्रकार के क्वेश्चन इसमें आ सकते हैं। तो ये बोल्शेविक समझौता मेवाड़ और अंग्रेज सरकार ने इसको करार दिया। अब उसके बाद में बात कर लेते हैं। मेवाड़ सरकार ने इस राव अनूप सिंह को यहाँ से हटा दिया, ठीक है। और इस समझौते के बाद में क्या गया, मेवाड़ सरकार ने राव जो अनूप सिंह को हटाकर यहाँ पर लाए मुंशी अमृतलाल। मुंशी अमृतलाल को यहाँ का क्या क्या ठिकाने का क्या क्या नियुक्त किया, मुंसरिम।
या मुंसरमात भी बोलते हैं इसको। तो मुंसरिम क्या होता है दोस्तों, ये होता है कि ठिकानेदार की जगह, यानी ठिकानेदार तो था अनूप सिंह, और ठिकानेदार की जगह कोई कर्मचारी आ जाए और कर्मचारी उनके द्वारा नियुक्त वो कर्मचारी राज करे, तो इसको बोलते हैं मुंसरिम। तो यहाँ पर मुंसरिम किसको नियुक्त कर दिया, मुंशी अमृतलाल को। और यहाँ का जो बंदोबस्त अधिकारी था वो कौन था बंदोबस्त अधिकारी, वो था मिस्टर ट्रेंच थे यहाँ के। तो यहाँ पर जो बंदोबस्त अधिकारी या सेटलमेंट कमिश्नर, इसको नियुक्त किया मिस्टर ट्रेंच को। और किसानों की शिकायत के लिए इन्होंने यहाँ पर इस मिस्टर ट्रेंच को नियुक्त किया था। तो इन्होंने किसानों की शिकायतें सुनने के लिए वहाँ पर ये गए। लेकिन क्या हुआ, किसानों ने इस जो ट्रेंच कमीशन बिठाया था, इस ट्रेंच कमीशन का क्या कर दिया, बहिष्कार कर दिया कि हम इनके कमीशन में हम भाग नहीं लेंगे। तो जब किसानों ने बहिष्कार कर दिया तो ट्रेंच ने ये समझा कि किसान वहाँ पर मेरे सामने उपस्थित नहीं हुए, तो इसने किसानों के उपस्थित न होने पर इन्होंने क्या किया, एक तरफा निर्णय ले लिया। तो एक तरफा निर्णय में क्या होता है दोस्तों, सरकार के पक्ष में जाता है वो हमेशा निर्णय। तो इन्होंने वहाँ की तमाम जो लागतें थी, बेगार थी, जो जो सामान जो लाटा कुंता पद्धति थी, बेगार लगान और लागतों को उचित ठहरा दिया इसने। तो ट्रेंच ने क्या किया कि हाँ ये इनके ऊपर लगना चाहिए, तो इन्होंने वो तमाम प्रकार की लागतों को क्या ठहरा दिया, उचित ठहराया। उसके बाद में क्या हुआ, जब जनता को बाद में पता चला कि ट्रेंच ने ये कर गया, तो ट्रेंच के इस तमाम कार्यों का क्या किया, जनता ने विरोध किया। तो विरोध के फलस्वरूप क्या हुआ, किसानों से यहाँ से जब विरोध किया तो यहाँ से विरोध का प्रदर्शन होता है, तो वहाँ से प्रदर्शन इन्होंने क्या किया, वहाँ पर एक गोविंदपुरा नाम गांव है, वहाँ पर सारे किसान इकट्ठे हुए। तो यहाँ गोविंदपुरा गांव में सारे किसान इकट्ठे हुए और फलस्वरूप क्या हुआ, जब इकट्ठे हुए तो यहाँ पर जो मुंशी अमृतलाल है और मैं जो ट्रेंच ने यहाँ से किसानों को क्या बोला, यहाँ से चले जाने का आदेश दिया। लेकिन किसानों ने क्या की, अवहेलना की, यहाँ से उनका आदेश को माना नहीं। तो क्या हुआ, उनके आदेश की पालना नहीं की, तो क्या हुआ, 13 जुलाई, ये डेट याद रखना दोस्तों, 1923 की ये दर्दनाक भयावह दुखद घटना है कि ट्रेंच के आदेश पर किसानों पर क्या चलाएगी, गोलियां। और गोलियां चलने से कुछ कोई ना कोई शहीद जरूर होगा। तो यहाँ पर रूपा जी व कृपा जी धाकड़ यहाँ पर शहीद हो गए। चलिए उसके बाद में बात कर लेते हैं, रूपा जी कृपा जी धाकड़ शहीद हो गए और लगभग 500 जो किसान हैं वो यहाँ से गिरफ्तार किए गए। और इस प्रकार की जो दमन नीति थी उसको पूरे देश में आलोचना मिली, यानी आलोचना के तो इस प्रकार की जो नीति थी उसकी आलोचना पूरे देश में की गई। और फलस्वरूप क्या हुआ, इस जो नेतृत्व की जो कमान है वो वापिस किसने संभाली, पथिक जी ने, वापिस विजय सिंह पथिक ने ये आंदोलन नेतृत्व की कमान वापस संभाली। तो इस पथिक जी के आंदोलन की कमान संभालते ही आंदोलन का दबाव बन गया मेवाड़ और अंग्रेजी सरकार पर। तो यहाँ पर इनके दबाव के चलते यहाँ पर एक नया बंदोबस्त किया गया और जो तमाम प्रकार की जो लागतें थी, बेगारें थी और जो लगान दरें थी निर्धारित की गई, उसके बंदोबस्त इनके बाद में यहाँ पर लगान दरें जो तमाम प्रकार की वो निर्धारित की गई और जो भी कुछ लगान हैं लागे हैं वो वापस ली गई, बेगार प्रथा को समाप्त कर दिया गया और इस प्रकार ये आंदोलन समाप्त हो गया था। तो दोस्तों इसमें जो एग्जाम में इंपॉर्टेंट रखने वाली जो बात है, एक तो बेंगू किसान आंदोलन कहाँ पर, वर्तमान में चित्तौड़गढ़ में है। उसके बाद में जिसका स्टार्टिंग पॉइंट याद रखना आप 1921, और ये स्टार्टिंग मेनाल और बेरुकोट नामक स्थान पर हुआ था। मेनाल आप याद रखना, मेनाल ही तक ही पूछता है। उसके बाद में इसका जो नेतृत्व करता थे वो पथिक के कहने पर रामनारायण चौधरी ने किया था और यहाँ पर जो कुंता लागतें बेगार की तमाम प्रकार की प्रथाएं थी उनका विरोध किया था और यहाँ का जो ठिकानेदार था अनूप सिंह। और इन दोनों के मध्य जो समझौता हुआ था किसानों और अनूप सिंह के मध्य, उसको वोलसेविक समझौता करार दिया था मेवाड़ और अंग्रेज सरकार ने। उसके बाद में यहाँ पर एक मुंशी नियुक्त किया, मुंशी अमृतलाल, और यहाँ का जो ट्रेंच अधिकारी था, जो बंदोबस्त अधिकारी जो जिसको बोलते हैं, वो मिस्टर ट्रेंच को नियुक्त किया और इसने यहाँ पर किसानों की समस्या सुनने के लिए इसको भेजा
लेकिन जनता वहां पर उपस्थित नहीं हुई, किसान उपस्थित नहीं हुए, इसका बहिष्कार कर दिया। तो इसने ट्रेंच ने एक तरफा निर्णय दे दिया और एक तरफा निर्णय देने की वजह से जो सारी प्रकार की तमाम प्रकार की जो लागतें हैं, बेकार प्रथाएं थी, उसको ट्रेंच ने उचित ठहराया और उसके बाद में इसका विरोध किया जनता ने, किसानों ने, और गोविंदपुरा गांव में यहाँ पर इकट्ठे हुए और यहाँ पर कि ट्रेंच ने और मुंशी अमृतलाल ने ये बोला कि यहाँ से चले जाओ, लेकिन ये किसान माने नहीं और न मानने की वजह से ये डेट आप बिल्कुल याद रखना, 13 जुलाई 1923 को यहाँ पर इन पर अंधाधुंध गोलियां फायरिंग की गई और रूपा जी और धाकड़ जी यहाँ पर शहीद हो गए। तो ये चीज़ भी आप याद रखना। उसके बाद में ये कोई शहीद का इंपॉर्टेंट नहीं है, उसके बाद में ये 1923 में ये आंदोलन समाप्त हो गया। तो चलिए दोस्तों, धन्यवाद आप सबका ये वीडियो सुनने के लिए। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो आप सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और कमेंट जरूर कीजिएगा कि ये वीडियो आपको पसंद आया कि नहीं आया। धन्यवाद दोस्तों, राम राम।